फडणवीस उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शिंदे, एकनाथ शिंदे, गौरव भाटिया, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। मतलब शिवसेना के नंबर 2 के अंडर काम करेंगे देवेंद्र फडणवीस। गौरव भाटिया, देखिए, आपने जो बात कही इससे पहले हर्षवर्धन जी ने भी ये बात कही कि ऊपर थे देवेंद्र फडणवीस जी, नीचे आ गए। मैं केवल इतना ही कहूंगा, मूल मंत्र है महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना, और नीचे नींव होती है। किसी भी इमारत के बुलंद रहने में नींव मजबूत होनी चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र की राजनीति की वो नींव हैं जो हमेशा मजबूत रहेगी। लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, बहुत दर्द छलक रहा था, और ये दर्द अच्छा है। और अर्ज करा है, इतना ही कहूंगा, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, अमन जी, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। सबसे बड़ा भारतीय राजनीति में ठग्गू कौन है, आपको मालूम है? ज्ञान यहां पे बहुत वर्धन कर रहे हैं। गौरव भाई, एक मिनट रुकते हैं ना, पहले मैं महाराष्ट्र पर रहना चाहता हूं। गौरव भाई, अगर आपकी इजाजत तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। थोड़ी प्रॉब्लम तो है, थोड़ी नाराजगी तो है, ऑल इज नॉट वेल है, ऐसा है क्या? क्योंकि फडणवीस जी तैयार नहीं थे कि नहीं, मैं मंत्री पद में नहीं। फिर जेपी नड्डा जी को पब्लिकली अपील करनी पड़ी, पब्लिकली। ऐसा होता नहीं है शायद बीजेपी में कि आप ले लें, आप उप मुख्यमंत्री बन जाएं। फिर उनसे बात हुई, फिर वो माने, तो वो कुछ तो है। दैट इज ऑल इज नॉट वेल। और मतलब नंबर 2 शिवसेना के उनके अंडर काम करेंगे देवेंद्र फडणवीस, ये मेरा सवाल है। गौरव, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, ऑल इज वेल इन महाराष्ट्र ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो। और अमन जी, आप जहां से देख रहे हैं ना, शहंशाह मूवी में एक था, अमिताभ बच्चन के हाथ पे 9 लिखा था, तो वो कहता था जहां से मैं देख रहा हूं 9 दिख रहा है, जहां से आप देखते हैं वहां से 6 दिख रहा है। मैं 2 सकारात्मक बातें आपको बताता हूं। जो लोग ये कहते थे कि संवाद की कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि जो बाकी नेता हैं उनकी एक विचारधारा है, वो अपनी बात बेझिझक रखते हैं। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है, 5 मिनट के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा यह निर्देश है, आह्वान है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा मैं स्वीकारता हूं। यह ईमानदारी, यह अनुशासन किसी और पार्टी में नहीं मिलेगा। लेकिन सीएम ना बनाने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? विधायक जानना चाह रहा हूं मैं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। नेता तो विद्रोह कर, लेकिन फडणवीस जी को सीएम ना बनाना, इसके पीछे वजह क्या है गौरव? क्या वजह हो सकती है? क्या हो जाता अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते? अमन जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार की बात परिवार में ही रहेगी, और महाराष्ट्र की जनता के हित में जो होगा ना, हम वही फैसला लेंगे। ये अब सर्वविदित हो गया है। फडणवीस जी सीएम बनते टीवी चैनल पे बैठ के अगर वो बन जाते, एक मिनट, चची की मूछे होती चचा कहलाती, ऐसा नहीं है। नहीं, पहले दिख रही थी ना मूछे सर, इसलिए पूछा। पहले दिख रहा था ना, मुझे नहीं पता था मूछे नहीं दाढ़ी है। पहले तो दिख रही थी मूछे सर, पहले तो था, तय था। मैं बता रहा हूं, मैं अमन जी जी अमन जी, और फडणवीस जी भी कह रहे थे मैं मंत्री उसमें शामिल नहीं हूंगा, फिर पब्लिकली कहना पड़ा। मैं बस मेरे को बस ये है कि पहले सुनिएगा गौरव भाई, सवाल आराम से। पहले 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री, आप लोग 106 सीटों के साथ विपक्ष में बैठे थे। अब 37 सीटों वाला मुख्यमंत्री, आप 106 सीटों के साथ बिना सीएम वाले। ये प्रैक्टिकल कैसे है? आपकी 106 सीटों है, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, पहले धोखा हुआ, और अब फिर 37 सीटों वाला मुख्यमंत्री। वही जो अभी साधना जी ने भी पूछा। ठीक जी बोलिए गौरव, फिर साधना जी आप बोलिएगा। नहीं, आपने जो पूछा उसका उत्तर मैं दे देता हूं, और साधना जी की बात का उत्तर भी देना चाहता था, लेकिन आपका सवाल पहले उत्तर देता हूं। सबसे पहले, किसी पार्टी का लक्ष्य होता है कि वो सत्ता में आए और परिवार का सुख देखे। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है हिंदुत्व की, देश हित, महाराष्ट्र की जनता का हित, ये हमने देखा है। और आपको उदाहरण देता हूं, बिहार याद करिए, 77 सीटें हमारी आई, जेडीयू की आई थी 43 सीटें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। क्यों बने मालूम है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता का हित चाहती थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में
जब हमारा सर्वोच्च नेतृत्व एक फैसला ले लेता है तो कोई इफ और बट नहीं है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने भी वही अनुशासन दिखाया है। सरकार बहुत मजबूती ये से फैसला क्यों, चलेगी। मैं वो जानना चाह रहा हूं। आपका बिल्कुल फैसला, चिंता आपकी मत पार्टी का करिए। फैसला आप लेंगे, आप ही फैसला लेंगे गौरव, और कौन लेगा? कांग्रेस थोड़ी ना लेगी या हम थोड़ी ना लेंगे। लेकिन फैसले के पीछे वजह नहीं समझ में आ पा रही। वजह, एक वजह अगर आप बता दे, फडणवीस नहीं शिंदे सीएम, कोई रीजन होगा कि 37 सीटों वाला सीएम होगा और 106 सीटों वाला डिप्टी सीएम, कोई एक रीजन। फैसला लिया आपका, मुबारक आपको भाई, आपकी पार्टी आप लेगी फैसला, कोई एक रीजन तो होगा इस वजह से। अमन जी अगर आप बता दे, फिर हर्षवर्धन जी आप बोलिएगा। नहीं अमन जी, देखिए वजह क्या है, जब आप मंथन करते हैं, दो गुट एक साथ आए, हिंदुत्व की विचारधारा पे आए, जो कुशासन चल रहा था महावसूली अघाड़ी का, उसको दूर करने के लिए आए, तो शीर्षस्थ नेतृत्व ने सारे पहलू देखे हैं। यहां मैं प्रवक्ता होने के नाते सार्वजनिक करूं क्या वजह थी, ये वजह नहीं थी, ये उचित नहीं है। इस तरह से प्रवक्ता का दायित्व नहीं है। प्रवक्ता का दायित्व केवल एक है, जो फैसला लिया गया है वो मैं आपसे बांटूं और उसके बाद एक बात बताऊं कि जनता के हित में फैसला लिया गया है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जनता के हित में फैसला, फिर साधना जी आप बोलिएगा। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी बोले, क्योंकि वो भी नाराज, वो भी कह रहे हैं फैसला सही नहीं है। भाई आपकी अपनी अपनी राय है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, बताइए भाई कैसे। हर्षवर्धन जी। अमन भाई, मैं सम्मान रहा हूँ, हाँ, तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ गौरव भाटिया जी प्रवक्ता हैं और निश्चित तौर पर उनको कोई भी फैसला हो पार्टी का, उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ होंगे और उसके तर्क देंगे। लेकिन सोचिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंडेट में धोखा हुआ, वो उद्धव ठाकरे ने किया। ठीक, अब देवेंद्र फडणवीस के साथ धोखा हो गया। अब ये धोखा किसने किया, ये सवाल तो लोग पूछेंगे। नहीं, वो तो राजी हैं, वो और नहीं, मैं यही कह रहा हूं, वो राजी अगर होते तो जिस अंदाज में उन्होंने एकनाथ शिंदे को कहा कि मैं देखूंगा कि इनकी सरकार बहुत अच्छे से चले, हम सरकार में नहीं रहेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बाला साहब की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का फैसला वो जस्टिफाई हो सकता है, कहा जा सकता है, हिंदुत्व, महाराष्ट्र की राजनीति, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोई तो दबाव तंत्र हो गया, कहीं न कहीं कोई तो गड़बड़ हो गई। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में 5 वर्ष की जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसने चमत्कारिक फैसले लिए थे। जल युक्त शिविर से लेकर महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम देवेंद्र फडणवीस ने किया, जिसको आते ही उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दिया था। फिर ऐसा मुख्यमंत्री आपको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, यह सवाल किसी को भी वो खटक रहा है। अब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देती है, क्योंकि जनता तो पूछेगी ना और उनका कैडर भी पूछेगा। अब इसका मतलब कि अनुशासित है कार्यकर्ता, नेता अनुशासित हैं, इसका मतलब कि कोई भी फैसला हो थोप दिया जाए, तो ये भी बहुत ठीक नहीं होता है, मेरा ये मानना है। भले ही कैडर कितना शांत नहीं, अनुशासित हो वो अच्छी चीज है, अनुशासन होना, लेकिन वजह तो पता होनी चाहिए। गौरव जी कह रहे हैं मैं वजह क्या, मैं तो फैसले की बात करने आया हूं, उसको जस्टिफाई बताना है पार्टी का फैसला, लेकिन वजह समझ में नहीं आ पा रही। और देवेंद्र जी को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से बिग ब्रदर बना दिया था महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 106 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, जो 2019 में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर जो कुछ हुआ। अच्छा साधना जी आप बोलिए, साधना भारती आप बोलिए कि प्लान्ड नहीं था, इसका मतलब ये अगर प्लान्ड होता तो शायद फडणवीस जी सीएम होते। चाहता था अमन जी। जी गौरव जी एक मिनट सबका कमेंट ले लेता हूं। साधना जी कि प्लान्ड नहीं था, प्लान्ड होता तो शायद फडणवीस सीएम होते। जी आदरणीय, जी साधना जी। आदरणीय अमन जी, देखिए सीधी बात यह है, आदरणीय गौरव जी अभी हिंदुत्व की बात कर रहे थे। मैं तो हमेशा से ये कहती हूं कि भारत में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक है हिंदूवादी, जो सत्याग्रह में विश्वास रखती है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वोट तंत्र में विश्वास रखती है, जिसके साथ कांग्रेस खड़ी है, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना खड़ी है, शरद पवार जी की एनसीपी खड़ी है, और दूसरी तरफ है इनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा, जो कि सत्या नहीं सत्याग्रह में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, नोटतंत्र में विश्वास रखती है। नहीं, मुझे मेरी बात बीच में मत बोले, कृपया करके मुझे पूरी बात करनी। जी हाँ साधना जी बोलिए। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोकतंत्र और को लूटतंत्र में किस तरह बदला जाए, उसकी परिभाषा इन्होंने गढ़ने का काम किया है।
और एक बात मैं जरूर जवाब देना जरूर चाहूंगी, इससे पहले एक वक्ता बोल रहे थे जिन्होंने कहा कांग्रेस क्यों बात कर रही है पैसे की। अरे भाई, आपको अगर इतना दुख और पीड़ा है तो फिर तो शिव सैनिक जो की धड़ जो टूट के चला गया एकनाथ शिंदे जी का, उनको तो इस भाजपा के साथ खड़ा ही नहीं होना था। ये भाजपा तो वो भाजपा है जिसमें बंगारू लक्ष्मण जी ने सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की दलाली रक्षा सौदों में खाई और न सिर्फ आरोपी बल्कि कोर्ट के द्वारा अपराधी सिद्ध करके तिहाड़ जेल पहुंचाए गए। यही सर इन्हीं की से येदियुरप्पा जी भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के जेल पहुंच गए। शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ मध्य प्रदेश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में लोकायुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश साधना जी, एक दिलाया सवाल गया। पूछ लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो। मुझे मेरी बात अमन जी, जी जी जी, एक सवाल। आपकी अभी जो सरकार चल रही थी, इसके कितने मंत्री जेल में थे अभी फिलहाल? साधना जी, जो सरकार चल रही थी आपकी, कितने मंत्री जेल में थे अरे भाई, मैं तो नहीं मैं पूछ रही हूँ कि ये भ्रष्टाचार की बात, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को नंबर नहीं पता कितने पार्टी के भ्रष्टाचार कितने की थे बात जो कर जेल रहे में हैं। थे साधना जी? नहीं, आपको नहीं पता तो मैं नहीं, मुझसे क्यों आप भाई, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप आदरणीय अमन जी, आपको नंबर नहीं पता। और कांग्रेस के अगर मंत्री जेल में, आप उस बात को ना कहिए तो बड़ी आश्चर्यचकित बात हो कितने मंत्री जेल में थे? कितने मंत्री जेल में थे? अभी आपने क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करी, आदर्शवादी स्थिति, तो बस मैं, आपकी सरकार चल रही थी, आपके मंत्री जेल में, सिटिंग मिनिस्टर्स जेल में, नहीं, देश में कोई सरकार नहीं है जिसमें इंस्पेक्टर से लेके होम मिनिस्टर तक, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक सब के सब या भगोड़े रहे हो या फिर जेल में रहे हो। नहीं साधना जी, लूट तंत्र का ऐसा उदाहरण देश में कोई नहीं दिया, जैसा महाराष्ट्र में था। कोर्ट के द्वारा क्या बात कर रहे हैं आप? कहीं ऐसा नहीं था। कोर्ट के द्वारा तड़ीपार नहीं थे क्या? एक कोई उदाहरण बताइए। साधना जी, रिश्वत लेते वक्त साधना जी, आप साधना जी, हम ऐसा होता है, देखिए हम सीखने से हमारे तर्क नहीं सही, हम आराम से बात कर सकते हैं, आराम से। साधना जी, मैंने बस आपको बुरा लगा मेरा सवाल सिर्फ इतना था, आपकी सरकार में कितने मंत्री जेल में जो चल रही थी? नवाब मलिक जेल में, अनिल देशमुख जेल में, पुलिस कमिश्नर का क्या हाल? कौन से प्रदेश में ऐसी सरकार है बताइए, अगर मैं गलत हूं? हमारे देश के जो गृह मंत्री रहे वो तो कोर्ट के द्वारा तड़ीपार किए गए थे। कौन से सरकार? ये सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिसकी सरकार रही हो उसके राष्ट्रीय में दलाली खाते हुए पकड़े गए, वो भ्रष्टाचार पर हमें जवाब देने का काम कर रहे हैं, हमें शिष्टाचार सिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम सवाल करेंगे, ईडी सीबीआई का भय दिखाकर धन बल से, छल बल से, अरे मैडम, कहां से धन बल? आप दिखाओ के विधायकों को। गौरव बाबा बोलिए। इन्होंने एकनाथ शिंदे जी को बनाया भाई सीएम, क्योंकि इनका ध्येय सिर्फ बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का शांत कराएंगे तो बोलूंगा, ये कौन सी डिबेट है भाई? चिल्लाने आई है क्या? बोलने की डिबेट हो गया। गौरव बाबा बोलिए, एक एक करके बोलते हैं। चलिए, हो गया। साधना जी, आपने बोल लिया, आपने 1.5 मिनट बोला। साधना जी, अब गौरव भाटिया बोलेंगे क्योंकि आपने उनके गृह मंत्री पर सवाल उठाया, अब वो बोलेंगे। बस जी, गौरव एक एक करके बोलेंगे। गौरव। अमन जी, देखिए, विचित्र पार्टी है ये कांग्रेस, चापलूसी पार्टी। इनकी सरकार गिरी है, भाजपा ने सरकार बनाई है, आत्मचिंतन नहीं करेंगे। ये बताने आए हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बना है, और इनके मुंह से एक शब्द निकला, दलाली। तो भारत का सबसे बड़ा दलाल परिवार कौन सा है? वही है जिससे ईडी पूछताछ कर रही है, जो सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देता है लेकिन वीवीआईपी चॉपर में भी दलाली करता है, नेचुरल हेरिटेज में भी दलाली करता है। लक्ष्मण ने भूल गए, बीच में ना बोले, चुप कराइए। साधना जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। साधना जी, ऐसे नहीं होती है डिबेट। साधना जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। बदतमीजी करेंगी तो बात नहीं हो पाई। नहीं, ऐसे नहीं होगा। साधना जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। आरोपी और अपराधी के बीच में अंतर होता है कि नहीं? बस वो होगा, वो आपकी बारी में बोलिएगा, वो आपके बीच में ऑडियो बंद। ऐसे नहीं। साधना जी, जब आप बोलेंगे मैं गौरव को ऑडियो बंद करूंगा, और जब गौरव बोलेंगे मैं आपका ऑडियो। प्लीज डिबेट नहीं, हाँ प्लीज, ऐसे नहीं भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। दर्शक हैं वो, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। साधना जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गौरव, अब आप बोलिए, 1 मिनट बोलेंगे, 1 मिनट बाद आप, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? एक एक करके। गौरव बोलिए आप। सुजाता जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। गौरव। देखिए, लूट तंत्र क्या होता है, लूट तंत्र बता रही थी। 2 मंत्री महावसूली अघाड़ी के अंदर है। हम सब जानते हैं किस तरह से वहां पे टारगेट सेट हो रहे थे। नैतिकता की बात कर दी इन्होंने। 45 सीटें आई आपकी, 45 सीटें। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। शिवसेना हमारे साथ थी, मोदी जी का पोस्टर लगा के चुनाव लड़ा।
किसके साथ आप बैठी सरकार बनाने? शिवसेना के। उस शिवसेना के साथ बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तीसरी बात, नैतिकता की ये करते हैं, बसपा के 6 एमएलए राजस्थान में मर्ज करा दिए। वो लूटतंत्र था, रुपए की ताकत थी, क्या था? और मैं इतना ही कहूंगा, आज इनकी नैतिकता का दिवालियापन, विचारधारा का दिवालियापन हो रखा है, गायब हो रहे हैं। एक दिन आप दूरबीन से ढूंढेंगे और कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है? हिंदुत्व को गाली देते हो, हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से करते हो।